नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में एक टॉपिक करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक की महत्वपूर्ण करंट जीके। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है इसकी दूसरा पार्ट है भाई। इसके अंदर हमें 2020 के 30 महत्वपूर्ण करंट जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और हमारी इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल का संचालन कहां से कहां तक किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और ये किसानों के लिए चलाई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर किसान ही बैठकर यात्रा करेंगे। किसानों की जो सब्जी वगैरह, फल वगैरह और जो दूध वगैरह जिनको जल्दी खराब हो जाने की संभावना रहती है, उनके द्वारा इस ट्रेन को, उसके लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया भाई। और ये भारत की पहली किसान रेल है। और इसका जो संचालन है कहां से कहां तक किया गया। महाराष्ट्र का एक स्थान है जिसको कहा जाता है देवलाली से लेकर, और बिहार का एक जिला है जिसका नाम है दानापुर भाई। देवलाली से लेकर दानापुर तक भारत की पहली किसान रेल सेवा को शुरू किया गया भाई। जो देवलाली है ये महाराष्ट्र में नासिक के पास एक जगह है, और दानापुर है ये आपकी कहां पर है भाई, बिहार में। दानापुर कहां पर है, बिहार में। ये भारत की पहली किसान रेल है भाई। अगर ये पूछ ले भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई भाई, तो इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक का एक शहर है जिसका नाम है अनंतपुर से लेकर दिल्ली तक भारत की दूसरी किसान रेल है वो चलाई गई है भाई। ठीक है भाई। तो पहली कहां से कहां तक है, देवलाली से लेकर दानापुर तक है। दूसरी कहां से कहां तक लेकर भाई, अनंतपुर से लेकर दिल्ली तक है। और भारतीय रेलवे का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया, विनोद कुमार यादव जी को। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष भी कौन है, विनोद कुमार यादव। रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल भाई। और अगर ये पूछ ले भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है ये कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो ये आपकी दिल्ली से लेकर लखनऊ के मध्य चलाई गई थी भाई। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भाई। और अभी हाल ही में एक ट्रेन और चलाई गई है जो काफी चर्चा में रही है, भारत की नई विस्टाडोम ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई है। भारत की नई विस्टाडोम ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई है भाई, जिसके साइड में भी शीशे लगे हुए हैं और छत के ऊपर भी शीशे लगे हुए हैं। पर्यटकों के लिए इस ट्रेन को चलाया गया अभी। और ये कहां से कहां तक चलाई गई है, हरियाणा के कालका से लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला तक इस ट्रेन को चलाया गया भाई। और ये जो ट्रेन है इसका नाम क्या है, हिमदर्शन। इस ट्रेन का नाम क्या है भाई, हिमदर्शन एक्सप्रेस भाई। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर दो है, किस देश के द्वारा कोरोना का पहला पंजीकृत वैक्सीन तैयार किया गया भाई। किस देश के द्वारा कोरोना का पहला पंजीकृत वैक्सीन तैयार किया गया है, तो इसका आंसर होगा रूस। आप सभी ने देखा होगा भाई न्यूज में, रूस के द्वारा जो पहला पंजीकृत वैक्सीन है उसको लॉन्च कर दिया भी, और इसको पंजीकृत भी कर दिया भाई रूस के द्वारा। और ये जो वैक्सीन है इसका क्या नाम है, इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5 इसका नाम है भाई। तो पहला टीका किसने लॉन्च किया है, रूस के द्वारा भाई। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। तो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। यहाँ की राजधानी कौन सी है, मॉस्को। यहाँ की करेंसी कौन सी है, रूबल। और यहाँ की संसद का क्या नाम है भाई, डयूमा। और भारत और रूस के मध्य एक युद्धाभ्यास किया जाता है जिसका क्या नाम है, इंद्र युद्धाभ्यास भाई। उसके बाद है भाई अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किस तारीख को किया गया। किस तारीख को नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया भाई। आपको पता होगा काफी चर्चा में रहा था, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में गए थे इस मंदिर का शिलान्यास करने के लिए भाई। तो इसका आंसर होगा आपका 5 अगस्त
2019 सॉरी 5 अगस्त 2020। तो 5 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नामक शहर में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया भाई। भूमि पूजन किया गया। कहाँ पर बनेगा राम मंदिर? अयोध्या में। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे भाई। और राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। अगर ये पूछ लें राम मंदिर ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। अगर ये पूछ लें राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है, तो कौन होगा भाई? नरपेंद्र मिश्रा। कौन है? नरपेंद्र मिश्रा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 11 अगस्त 2020 को मैसूर कवि राहत इंदौरी का देहांत हो गया था। राहत इंदौरी का 11 अगस्त 2020 को देहांत हो गया था। उनका संबंध है वो किस भाषा के कवि थे भाई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 11 अगस्त 2020 को राहत इंदौरी का निधन हो गया था। वो किस भाषा के कवि थे? उर्दू भाषा के कवि थे, इंग्लिश भाषा के कवि थे, हिंदी भाषा के कवि थे या संस्कृत भाषा के कवि थे? तो इसका आपका राइट आंसर होगा उर्दू भाषा के कवि थे भाई। उर्दू भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे राहत इंदौरी भाई। और इसके नाम में ही एक और आपका आंसर वो क्वेश्चन छिपा हुआ है, लास्ट में क्या है? इंदौरी। तो जो राहत इंदौरी है इनका जन्म स्थान कौन सा है भाई? इंदौर। मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। और जो इंदौर है इसको भारत का लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया भाई। किसको भाई? इंदौर को। तो सुन ले, क्वेश्चन आ सकता है भाई, राहत इंदौरी किस भाषा के शायर थे, किस भाषा के कवि थे भाई? उर्दू भाषा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है भाई, किस देश के द्वारा शहीद कासिम सुलेमानी मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है? किस देश के द्वारा शहीद कासिम सुलेमानी मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ईरान देश भाई। किस देश के द्वारा? ईरान देश के द्वारा। आपने काफी समय पहले देखा होगा भाई, ईरान देश का एक कमांडर होता था जिसका नाम था कासिम सुलेमानी भाई। और अमेरिका के लड़ाकू विमानों इसको एक हवाई हमले में इसको मार गिराया था भाई। और उसके बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की संभावना भी हो गई थी, लेकिन भारत जैसे शांति प्रिय देशों ने मध्यस्थता निभाई और उस माहौल को शांत कर दिया भाई। अब जो शहीद कासिम सुलेमानी इनको ईरान के द्वारा इसको शहीद का दर्जा दिया गया है और इसके नाम पर एक मिसाइल का नामकरण किया गया है भाई। तो जो शहीद कासिम सुलेमानी मिसाइल है इसका प्रशिक्षण है किस देश ने किया है? ईरान के द्वारा। और इसकी जो क्षमता वो कितनी है भाई? 1400 मीटर। इसकी जो मारक क्षमता वो कितनी है? 1400 मीटर भाई। ईरान वही देश है जिसके द्वारा अपनी नई मुद्रा तोमान के नाम से लॉन्च की गई है भाई। तोमान के नाम से नई मुद्रा लॉन्च की गई है। बहुत अच्छी वीडियो है भाई ये, दोनों वीडियो देख लोगे और इसके बाद और भी हमारी पार्ट नंबर 3 भी आएगा। अगर ये पढ़ लोगे तो आपके करंट सिक्के में मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2020 को किस महाद्वीप को पोलियो से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया? 25 अगस्त 2020 को WHO के द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया भाई? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पोलियो नामक भयंकर बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है भाई? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप भाई। और काफी सोचने वाली बात है, अफ्रीका महाद्वीप इसके अंदर काफी गरीब देश है भाई, काफी यहाँ पर भूखमरी है, काफी यहाँ पर गंदगी और सफाई का कोई अच्छा वो नहीं है। उसके बाद भी जो अफ्रीका महाद्वीप है ये 25 अगस्त 2020 को पोलियो से पूरी तरह मुक्त हो चुका है भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अफ्रीका के अंदर 2020 में पोलियो का कोई भी केस नहीं है भाई। काफी खुशी की बात है। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। कौन सा महाद्वीप है भाई? अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन है भारत की नई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत की नई शिक्षा नीति
नई शिक्षा नीति ने किस वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लिया है? भारत की नई शिक्षा नीति ने किस वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लिया है भाई? तो देखो कुछ दिन पहले 2020 की नई शिक्षा नीति है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी की गई थी भाई। तो इस नई शिक्षा नीति ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया भाई? इससे पहले जो शिक्षा नीति है वो कब लागू की गई थी भाई? तो इसका राइट आंसर होगा 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी इससे पहले। उसके बाद अब जो नई शिक्षा नीति है वो कब लागू की गई है? 2020 में। और भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी वो कब लागू हुई थी? 1968 में। कब हुई थी भाई? 1968 में। और इस नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो भारत का पहला देश है, राज्य, वो कौन सा बना है भाई? हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा बना है? किस राज्य के द्वारा घोषणा की गई भाई कि जो अनाथ बच्चों को 5% अलग से आरक्षण देगा भाई? चाहे वो 80 समाज का हो, चाहे वो किसी समाज का हो, एक आरक्षण तो उसको 80 समाज का मिलेगा। अगर वो अनाथ है तो 5% वो राज्य सरकार उसको अलग से आरक्षण देगी भाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड सरकार। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है भाई? उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री इनको काफी गर्मी लगती है भाई, इसलिए इन्होंने अपनी सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए अलग अलग राजधानी बनाई है भाई। एक राजधानी है देहरादून और एक राजधानी आपकी नई गैरसैंण भाई। उत्तराखंड की नई राजधानी कौन सी है? गैरसैंण। तो इसको भी आप याद कर लेना भाई। अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई भाई? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? छात्रावासों के लिए आईएसओ प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? किस राज्य के जो छात्रावास हैं वो गुणवत्ता के आधार पर पूरे भारत में नंबर 1 पर है भाई? वहां पे अच्छा रहना सहना, अच्छा वहां पर है खाना पीना भाई। तो किस राज्य को पहला स्थान मिला है? उड़ीसा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उड़ीसा जो कि भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य है, जो काफी नई नई योजना चाहता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उनको काफी सारे पुरस्कार भी मिलते रहते हैं भाई। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी नवीन पटनायक जी को चुना गया था भाई। तो उड़ीसा के जो छात्रावास हैं उनको पहला आईएसओ सर्टिफिकेट जो मान्यता प्राप्त है, जो प्रमाण पत्र है, वो मिला भाई। किस राज्य को? उड़ीसा को। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो आपके हरियाणा राज्य से संबंधित है। सिरसा जिले से कौन है? गणेश सी लाल। कौन भाई? गणेश सी लाल। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ पर खोला गया भाई? बीजेपी की सरकार आने के बाद इंडिया में हर प्रकार के जो संग्रहालय, जो म्यूजियम है, वो खोले जा रहे हैं भाई। और इस कड़ी में हमको एक क्वेश्चन और याद करना पड़ेगा। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय है, ये किस राज्य में खोला गया भाई? कर्नाटक में। कहाँ पर खोला गया है? कर्नाटक में भाई। इसके अंदर ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाया जाएगा भाई। हड़प्पा काल की वस्तुओं को इसके अंदर रखा जाएगा। पुर्तगालियों के द्वारा जो प्लेट वगैरह, जो कप वगैरह लाए गए थे, उनको भी यहाँ पर रखा जाएगा भाई। तो ये भारत का पहला जो जीवित पाक कला संग्रहालय है, ये कहाँ पर खोला गया? आपका कर्नाटक में। कहाँ पर भाई? कर्नाटक में। और जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहीं के ऊपर 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का फरवरी 2020 में सम्मेलन हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर इंजन किस नाम से लॉन्च किया गया? भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का जो इंजन है उसका निर्माण किस नाम से किया गया, या किस नाम से उसको लॉन्च किया गया भाई? तो इसका नाम है वाग 12 भाई।
और इस प्रकार के इंजन का निर्माण करने के बाद जो भारत है विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया भाई जिसके पास ये क्वालिटी है भाई, इंजन की क्षमता वो 12,000 हॉर्स पावर है भाई। इंजन का क्या नाम है इसका, वागे 12। इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर किया गया, मधेपुरा। मधेपुरा फैक्ट्री अभी कहाँ पर है, बिहार में। इसका जो ट्रायल है इसको पहली बार पटरियों के ऊपर कहाँ पर चलाया गया, उत्तर प्रदेश में। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर शिवपुरी रेलवे स्टेशन के मध्य इसका वाग इंजन 12 का सफल ट्रायल है वो किया गया था भाई। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ, मधेपुरा में। इसकी क्षमता कितनी है, 12,000 हॉर्स पावर। और इसका नाम क्या है भाई, वागे 12। क्या नाम इसका, वागे 12 भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है। भारत का पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस तारीख को बढ़ाया गया भाई। दाल के दलहन फसल है उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोटीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है वो किस तारीख को मनाया गया था। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस तारीख को मनाया गया, तो इसका राइट आंसर है भाई 27 फरवरी। 27 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटीन दिवस मनाया गया था। इसके अलावा भी काफी सारे दिवस मनाए गए हैं जो हम वीडियो में डाल चुके हैं भाई। तो पहला प्रोटीन दिवस है भारत का किस तारीख को मनाया गया था, 27 फरवरी को भाई। 27 फरवरी को पहला प्रोटीन दिवस है वो मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई, पॉल हैरिस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पॉल हैरिस फेलो सम्मान 2020 का भारत के किस मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया। 2020 का पॉल हैरिस फेलो सम्मान है वो भारत के किस मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया भाई। देखो हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे मिला था, नवीन पटनायक को। पॉल हैरिस फेलो जो सम्मान है किस मुख्यमंत्री को मिला भाई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। जो पल्लन स्वामी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं को यह पुरस्कार मिला गया भाई। और ये पुरस्कार है बीमारी में जो अच्छे कार्य उनके लिए दिया जाता है भाई। और जो सफाई के कार्य होते हैं, जो स्वच्छता के कार्य होते हैं, मानवता के जो कार्य के होते हैं, उस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है भाई। पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार है किसे मिला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को क्या नाम है भाई, पल्लने स्वामी। क्या नाम है, पल्लने स्वामी। अगला क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भारत का पहला लाइकेन या कवक पार्क किस राज्य में खोला जाएगा। भारत का पहला लाइकेन या कवक पार्क कहां पर खोला जाएगा, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला लाइकेन या कवक पार्क है वो किस राज्य में खोला जाएगा, उत्तराखंड में। और भारत का पहला शीशे का ब्रिज है वो भी कहाँ पे खोला जाएगा भाई, उत्तराखंड में। और 2 मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पे किया गया था, उत्तराखंड में। कहाँ पर किया गया था भाई, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है भाई, सदियों पुरानी केरी पूजा उत्सव का आयोजन दोबारा से किस राज्य में शुरू किया गया है। सदियों पुरानी केरी पूजा उत्सव का जो आयोजन है काफी वर्षों के बाद किस राज्य में दोबारा से शुरू किया गया भाई। एक राज्य है वहां पर एक केरी पूजा नामक जो उत्सव है वो आयोजित किया जाता था, लेकिन काफी समय से वहां पर उसके ऊपर रोक लगा रखी थी। अब त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दोबारा से जो ये कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की जा रही है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका त्रिपुरा। राइट आंसर है भाई त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में काफी वर्षों के बाद केरी पूजा नामक एक जो त्योहार है उसको शुरू किया गया भाई। कहां पर है, त्रिपुरा में भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, वीडियो को ध्यान से देखा करो। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का नया प्रायोजक किसे नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई का नया प्रायोजक किसे नियुक्त किया गया है भाई। चाइना से विवाद होने के पहले जो चाइना की मोबाइल कंपनी है वीवो, वो बीसीसीआई की प्रायोजक थी भाई। लेकिन बाद में इंडिया में काफी सारे प्रदर्शन होने लगे और बीसीसीआई ने जो वीवो कंपनी है उसके साथ अपना जो करार है वो तोड़ लिया था भाई।
और बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल के लिए जो नया प्रायोजक है वो किसे नियुक्त किया गया भाई? नया प्रायोजक किसे चुना? ड्रीम 11 को। ड्रीम 11 है वो बीसीसीआई की नई प्रायोजक है भाई। और ड्रीम 11 के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। कौन है भाई? महेंद्र सिंह धोनी। ये तो इसकी प्रायोजक है ड्रीम 11। अगर ये पूछ ले आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर है वो कौन बना है? आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर है वो कौन बना है भाई? अन अकेडमी एजुकेशन भाई। अगला क्वेश्चन है भाई 2020 का पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किस खिलाड़ी को चुना गया? 2020 में विश्व का सबसे बेस्ट क्रिकेटर है वो किस खिलाड़ी को चुना गया भाई? तो ये वही खिलाड़ी है जिसके द्वारा इंग्लैंड को 2020 का वर्ल्ड कप जीता गया था भाई। क्या नाम है इस खिलाड़ी का? बेन स्टोक्स भाई। ऑलराउंडर खिलाड़ी है और ये ब्रिटेन के एक बहुत ही बेहतरीन क्या भाई ये बल्लेबाज और गेंदबाज है। बेन स्टोक्स। इन्हीं को 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का खिलाड़ी चुना गया पूरे विश्व का। बेन स्टोक्स किस देश से संबंधित है? ये इंग्लैंड के ये खिलाड़ी है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई उत्कल दिवस 2020 में किस तारीख को उत्कल दिवस मनाया गया? 2020 में किस तारीख को उत्कल दिवस मनाया गया? कई बार ट्रेडिशनल में आपसे क्वेश्चन पूछना है जीके के अंदर कि उत्कल है वो किस राज्य का पुराना नाम था? किस राज्य का? उड़ीसा राज्य का। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि जो उड़ीसा राज्य है वो काफी चर्चा में आ रहा है भाई। 2020 में काफी सालों से ही चर्चा में आ रहा है। तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है भाई? 1 अप्रैल को। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अप्रैल को भाई। जैसे हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है वैसे उड़ीसा उत्कल दिवस कितनी तारीख को? 1 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट ये क्वेश्चन है भाई। 2020 में किन दो देशों के मध्य अकार्ड समझौता हुआ भाई? 2020 में किन दो देशों के मध्य अकार्ड समझौता हुआ है? शांति का एक समझौता हुआ भी। एक मुस्लिम देश है, एक यहूदी देश है जो काफी सालों से आज से दुश्मन थे, लेकिन उनके बाद अमेरिका के प्रयासों के बाद उनके बीच में एक शांति का समझौता स्थापित हो सका है जिसको क्या नाम दिया गया है? अकार्ड शांति समझौता भाई। कौन कौन से दो देश हैं? इजराइल और यूएई। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात भाई। और बाद में तीसरा देश है उसने भी समझौते के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया भाई और उस देश का क्या नाम है? बहरीन। क्या नाम है भाई? बहरीन। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच में यह शांति समझौता हुआ भाई जिसका नाम है अकार्ड शांति समझौता। अगला क्वेश्चन है भाई दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक खुद का शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक खुद का शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? अभी तक दिल्ली के जितने स्कूल है वो सारे सीबीएसई के अधीन है भाई। अब हरियाणा की तरह जो दिल्ली सरकार है ये खुद का शिक्षा बोर्ड लेकर आएगी। कब तक भाई? 2021 तक भाई। और ये घोषणा किसने की है? दिल्ली के शिक्षा मंत्री और जो वहां के उप मुख्यमंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है भाई। और मनीष सिसोदिया ने कुछ दिन पहले एक घोषणा और करी थी कि खेलों के आधार पर डिग्री देने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी? नई दिल्ली में। खेलों के आधार पर डिग्री देने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी भाई? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है पीएम केयर फंड में दान की जाने वाली राशि को इकट्ठा है वो किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री केयर फंड में दान की जाने वाली राशि को किस बैंक के द्वारा एकत्रित या इकट्ठा किया जाएगा भाई? कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया गया था भाई जिसके अंदर जो लोग हैं जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो दान कर सकें भाई। और ये जो कार्य जो राशि है ये एकत्रित करने के लिए किस बैंक को ये कार्य दिया गया था भाई? इंडियन ओवरसीज बैंक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन ओवरसीज
बैंक भाई, इंडियन ओवरसीज बैंक को यह महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था, इसको अभी याद कर लेना। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन के निर्देशों का पालन न करने पर, लॉकडाउन के निर्देशों का पालन न करने पर किस धारा के तहत कार्रवाई की गई है। कोरोना के दौरान लॉकडाउन में अगर किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो उसके ऊपर किस धारा के तहत वो कार्रवाई की गई, किस धारा के तहत कार्रवाई की गई। तो इसका आंसर होगा धारा 188 भाई। धारा 188 के तहत लॉकडाउन के दौरान जिस भी व्यक्ति ने नियमों का पालन नहीं किया उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई की। इसके अंदर आपको 1 महीने की सजा या कुछ जुर्माना राशि है या दोनों आपको भरने पड़ सकते हैं। सजा कितने की हो सकती है, 1 महीने के भी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इनको जमा रट्टा मार लिया करो। हमारी सीरीज का अगला क्वेश्चन है भाई, भारत की पहली रो परिवहन सेवा, भारत की पहली रो परिवहन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। पहली रो परिवहन सेवा है वो किस राज्य में शुरू की गई है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। राइट आंसर होगा भाई कर्नाटक। ये जो रो परिवहन सेवा है ये भारतीय रेलवे से संबंधित है भाई। इसके द्वारा जो भारी कंटेनर होते हैं, जो ट्रक वगैरह होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाएगा भाई। जैसे मान लो कोई बेंगलोर से दिल्ली को ट्रक आ रहा है तो उसको 5-6 दिन का टाइम लगता है भाई ट्रक को आने में, लेकिन ये ट्रेन है भाई, ट्रेन के ऊपर खर्चा भी कम आएगा और एक साथ काफी ट्रकों को लोड कर दिया जाएगा, वो ट्रेन ही उनको लेकर दिल्ली आएगी भाई। तो जो पहली रो परिवहन सेवा है ये किस राज्य में शुरू की गई है भाई, कर्नाटक में। कहां पर है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है भाई, द कोलिशन ईयर्स पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई, द कोलिशन ईयर्स पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो जो पुस्तक के लेखक है भाई उनका 2020 में देहांत हो गया और ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे भाई, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्या नाम है भाई, प्रणब मुखर्जी भाई, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी पुस्तक अभी द कोलिशन ईयर्स भाई। इस पुस्तक को जमा रट्टा मार लेना भाई, किसी न किसी एग्जाम में 100% ये पुस्तक आएगी। अगला क्वेश्चन है भाई, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो भारत के किस शहर में स्थापित किया गया। अभी भारत के एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, चाइना जापान देश विकसित देश हैं, उनको छोड़कर भारत ने सबसे बड़ा जो सौर प्लांट है वो स्थापित किया। अभी कहाँ पर, मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा नामक शहर में 750 मेगावाट उत्पादन क्षमता का एक सोलर प्लांट वो स्थापित किया है अभी। और इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अभी कहाँ पर, मध्य प्रदेश के रीवा नामक शहर में। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। जो भारत उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया है भारतीय रेलवे ने कि वो 2030 तक पूरी तरह से जो रेलवे उसको ग्रीन रेलवे कर देंगे भाई, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाली रेलवे वो कर देंगे भाई। तो इसके लिए भारतीय रेलवे ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, BHEL भाई, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है भारत की, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भाई। इस कंपनी के साथ इंडियन रेलवे ने समझौता किया अभी भारतीय रेलवे को 100% सौर ऊर्जा से चलाने के लिए। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा गंगा नदी को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए, विश्व बैंक के द्वारा गंगा नदी को
निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए कितने रुपए का पैकेज है वो भारत सरकार को दिया है। कितने डॉलर रुपए का पैकेज है ये भारत सरकार को दिया अभी। विश्व बैंक ने दिया भाई कितना, 400 मिलियन डॉलर भाई, 400 मिलियन डॉलर है वो खर्चा दिया विश्व बैंक के द्वारा भारत को गंगा नदी को निर्मल और स्वच्छ करने के लिए। कितने रुपए का भाई, 400 मिलियन डॉलर का भाई। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपस। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई, डेविड मालपस वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय रेलवे के इतिहास में, भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे लंबी मालगाड़ी किस नाम से चलाई गई। भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे लंबी मालगाड़ी किस नाम से चलाई गई। तो अभी कोरोना के दौरान जो ट्रेनों का जो संचालन है वो रोक रखा था, उस दौरान भारत ने एक 2.8 किलोमीटर की एक सबसे लंबी जो मालगाड़ी है वो चलाई गई थी भाई। और इसका जो नाम है वो क्या नाम रखा गया था, शेषनाग। क्या नाम रखा गया था भाई, शेषनाग। ये कोरबा शहर है मध्य प्रदेश का, वो छत्तीसगढ़ का भी कोरबा, वहीं से इस ट्रेन को संचालन किया गया था। इसकी लंबाई है वो 2.8 किलोमीटर थी और इसका नाम क्या था भाई, शेषनाग। इसका नाम क्या था, शेषनाग भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई 2020 का वर्चुअल 2020 का, एक मिनट को भाई, आसियान 2020 का वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। 2020 का वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर किया गया। तो कहां पे किया गया था भाई, वियतनाम में। कहां पर किया गया था, वियतनाम में भाई। जो आसियान है एक संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जकार्ता में। कहां पर है, जकार्ता में। तो 2020 में जो सम्मेलन ये कहां पर हुआ था, वियतनाम की जो राजधानी है हनोई, और हनोई के अंदर ही विश्व का पहला सोने का होटल है वो खोला गया अभी। और 2020 का G20 शिखर सम्मेलन ये कहां पर हुआ था, सऊदी अरब में। ये कहां पर हुआ था भाई, सऊदी अरब में। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण करंट सिक्के के पार्ट नंबर 2 भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।